हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अखिलेश कुमार आप सभी का नवनीत एकेडमी में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 7 से डाटा हैंडलिंग के बारे में समझेंगे। बेटा, ये डाटा हैंडलिंग क्या होती है, इसमें किस तरीके से हम सम्स को देखेंगे, करेंगे, उन सम्स को करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें जानना जरूरी है, तो ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे बेटा। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है बेटा, डाटा हैंडलिंग। हैंडलिंग मतलब मैनेज करना। डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन। डाटा क्या है यहाँ पे? जो भी इंफॉर्मेशन हम गैदर करते हैं उसे किस तरीके से हम अरेंज करें, किस तरीके से मैनेज करें कि किसी भी स्टडी करने वालों को इजीली वो समझ में आ जाए। ठीक है, अभी आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस के केसेस निकल रहे हैं, काफ़ी सारे केसेस हो चुके हैं इंडिया में, वर्ल्ड में। तो उस कैसे मैनेज किया हुआ है डाटा को कि ओवरऑल इतने कोरोना पॉजिटिव हैं, इंडिया में इतने हैं, अमेरिका में इतने हैं, इंडिया के अंदर भी स्टेट वाइज इतने पॉजिटिव हैं, इतने केसेस आए हैं, कंटेनमेंट जोन कितने हैं। तो इन सब चीज़ों को किस तरीके से मैनेज कर रखा है, इसी को डाटा कहते हैं। डाटा हैंडलिंग इसी को कहते हैं बेटा। क्या होती है मेनली डाटा हैंडलिंग? डाटा हैंडलिंग मीन्स इंफॉर्मेशन को सिस्टमेटिक वे में रिप्रेजेंट करना, दैट इज डाटा हैंडलिंग। ओके बेटा, क्लियर हो गया? चैप्टर के नाम से आपको डाटा हैंडलिंग का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब देखिए एक एग्जांपल, मान लीजिए आपकी क्लास में कुछ बच्चों के मार्क्स आए हुए हैं। देखिए मार्क्स कैसे आए हुए हैं, मान लीजिए एक के हैं 5 मार्क्स, 7 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 10 बच्चे। मान लीजिए 10 बच्चे आपकी क्लास में, 10 बच्चों के ये मार्क्स हैं। 5, 3, 7, 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 और हो गए बेटा आपके, ये देखिए 7 अगेन एंड 4। ये 10 बच्चों के मार्क्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब इसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करें कि इजीली हम समझ सकते हैं। इजीली कोई भी, मैं क्या, आप क्या, कोई भी अगर डाटा को स्टडी करे तो इजीली उसे समझ सके। देखिए, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम डाटा को बहुत ही इजी वे में समझ सकते हैं बेटा। ये है टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। देखिए, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, एक ये कॉलम बनेगा। ठीक है, इसके बाद एक होता है टैली मार्क्स। ये क्या होता है इसे ही बताता हूं मैं। टैली मार्क्स ये डाटा को रिप्रेजेंट करता है बेटा, बताता है। और एक होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स वो नंबर कितनी बार आया है, कितनी बार आ रहा है, बार बार कितनी बार रिपीट हुआ है, इसको बताता है। अब देखिए, अभी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है? देखिए 2 है। एक बच्चे के मार्क्स आए हैं 2, किसी बच्चे के होंगे। ठीक है, उसके बाद मीन्स हमें डाटा को अरेंज कर लेना है बेटा, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी आपकी मर्जी है। देखिए 2, देन 3, देन क्या है आपका 4, 5, 6 भी है किसी के मार्क्स, नहीं 7। ये मार्क्स आए बेटा। अब टैली मार्क्स क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डाटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेटा ये। अब देखो कैसे, अब जैसे 2 मार्क्स कितने बच्चों के आए, यहां पे देखो एक ही बच्चे के 2 मार्क्स हैं, तो यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, बस ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अगर 2 मार्क्स 3 बच्चों के होते तो यहां पर हम 3 लाइन ड्रॉ कर देते, ऐसे 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो अभी 2 मार्क्स सिर्फ एक बच्चे के, तो हमने एक लाइन ड्रॉ करके, और फ्रीक्वेंसी में भी एक ही बच्चा है
तो यहाँ पर 1 लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये 3 मार्क्स देखो कितने बच्चे के हैं किसी के 3 मार्क्स 1, एक ही है। यहाँ पर भी 1 कर लिया हमने और यहाँ पर भी 1। ठीक है, 4 मार्क्स देखो 1 2 3। अब देखो 4 मार्क्स 3 बच्चों के हैं, तो यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करोगे 1 2 3, 3 लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर आप लिख दोगे 3। 5 मार्क्स कितने बच्चों के 1 2 2 1 2 और ये 5 मार्क्स 2 बच्चों के। 7 मार्क्स भी 1 2 3, 3 बच्चों के बेटा। ये देखिए, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, ये तो था 2 बच्चों के 3 बच्चों के। अगर 5 या 5 से ज्यादा बच्चों के मार्क्स आए हो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे। मान लीजिए किसी बच्चे के 4 मार्क्स आए हैं 6 बच्चों के। ठीक है, 4 मार्क्स आए हैं 6 बच्चों के, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसमें टेबल में। अगर ऐसा आया हो तो आप क्या करोगे 1 2 3 4। 4 के बाद 5 के लिए लाइन ड्रॉ मत करना, 5 के लिए एक डायगोनल लाइन ड्रॉ होती है स्लांट ऐसे, ये 5। ठीक है, 5 के लिए क्या करोगे डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दोगे एक स्लांट। और अगर 6 रिप्रेजेंट करना हो तो फिर अलग से लाइन ड्रॉ कर दो। 5 के लिए डायगोनल और फिर जितने भी 5 के बाद उसके बाद 1 ड्रॉ कर दी। 11 ड्रॉ करना है तो 5 अगेन 5 देन 1। तो इस तरीके से हम टैली मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं और ये फ्रीक्वेंसी काउंट करके लिखते हैं। ठीक है, ये तो हुआ डाटा को हम किस तरीके से टेबुलर फॉर्म में शो कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये है वे बेटा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। अब डाटा को हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि किसी का एवरेज कैसे निकालें, किसी का मीडियन कैसे निकालें, माध्यक होता है आई थिंक, माध्यक कैसे निकालें, या मोड मीन्स बहुलक कैसे निकालें। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की जाती हैं। तो उनमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैं कराने जा रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी बेटा। तो प्लीज़ अगर नोट डाउन करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पोस्ट करके, देन मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए बेटा, अब हमारे पास डाटा दे रखा है कोई, और उस डाटा में हमें कुछ चीजें निकालनी होती है। क्वेश्चन में आपको बोलेगा कि आप मीन फाइंड कीजिए। मीन को बोलते हैं बेटा माध्य। क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। तो ये चीज आपको निकालनी है। आप ये चीज कैसे निकालेंगे बेटा, अब देखो, इस मीन को बोलते हैं एवरेज। एवरेज भी बोलते हैं बेटा। एवरेज क्या होता है आपका, औसत। ठीक है, औसत। ये कैसे निकालोगे आप, देखो आपने छोटे क्लासेस में निकाला भी होगा एवरेज। कैसे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सेम है मीन भी ऐसे। क्या है, सम ऑफ ऑल, एक मिनट, ऑब्जर्वेशन, ये है बेटा। स्पेलिंग देख लेना थोड़ा क्या है, स्पेलिंग रॉन्ग लग रही है। ठीक है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप मीन कैलकुलेट करेंगे। अब ये तो मैंने बता दिया, मीन को बोलते हैं माध्य। ये यही एवरेज भी होता है, सेम है ये। एवरेज आप लोग कैसे कैलकुलेट करते थे, जितने भी नंबर्स होते थे उनको प्लस करोगे, ठीक है, और काउंट कर लेना कितने नंबर है, उनसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल देखो इसका।
कैसे, देखिए मान लीजिए आपके पास ये दे रखा है 8, 3, 7 एंड 2, ये 6 कर लो, ये 2 कर लो और ये 1, ये लीजिए। ये आपके पास नंबर दे रखे, डाटा दे रखा है कोई, और इसका बोले आपसे मीन निकालो या एवरेज निकालो, तो आप कैसे निकालोगे भाई, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, मीन्स जितने भी नंबर हैं इनको क्या कर देंगे आप, प्लस कर देंगे, अपॉन में कितने नंबर है 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन इससे पहले वो फॉर्मूला लिख लेना है जो अभी मैंने लिखवाया था, वो फॉर्मूला है, मीन निकालने का फॉर्मूला है। और जैसे आप बड़े क्लासेस में जाएंगे तो इनका साइन भी होता है बेटा, ये देखिए, ये होता है, इसको होता है सिग्मा, सम ऑफ एक्स अपॉन में एन, बड़ी क्लासेस में यूज होगा, मे बी 7th में आई थिंक नहीं है, 7th में वो फॉर्मूला ही है, 8th में जाओगे 9th में जाओगे तो इस तरह का साइन देखने को मिलेगा। इसका मतलब भी सेम है, सम ऑफ एक्स, इसका मतलब होता है सम, क्या होता है सम, किसका सम, एक्स ऑब्जर्वेशन का, ये आपकी पूरी टर्म होगी एक्स, सम ऑफ एक्स अपॉन में एन, मतलब नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, ये रहा 5, देन डिवाइड कर देंगे प्लस करने के बाद। देखो आप 8 और 3 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19 और 1 20, 20 को 5 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 4। ठीक है, तो इस तरीके से मीन कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है, मीडियन कैसे कैलकुलेट करोगे। चलो मीडियन से पहले भी एक चीज और बताता हूं मैं आपको, वो चीज पहले बतानी चाहिए थी। देखो रेंज है एक, क्या है रेंज, इसे बोलते हैं परिसर। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेंज क्या होता है, डाटा में आप ये देखोगे कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है एंड लोएस्ट वैल्यू कौन सी है, तो क्या करोगे आप, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब जैसे ये नंबर दे रखे हैं आपके पास, ये दे रखा है, अब इसमें बोले रेंज निकालो भाई, तो रेंज के लिए क्या करोगे आप, रेंज के लिए हाईएस्ट, H फॉर हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, L फॉर लोएस्ट, पूरा लिख सकते हो आप, अधिकतम माइनस न्यूनतम। हाईएस्ट क्या है, मे बी 18, हाँ 18 ही है, लोएस्ट 2, क्या हो जाएगा आंसर 16, आपकी रेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से रेंज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, रेंज भी आई थिंक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, मीडियन की बात कर रहे थे, देखिए मीडियन को बोलते हैं बेटा माध्यक। एक ऐसी वैल्यू, मीडियन क्या होता है देखिए, एक ऐसी वैल्यू, एक ऐसा मान जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे, दैट इज मीडियन। ठीक है, ध्यान से देखो 3 5, ये नंबर है हमारे, 8 2 एंड 3, अगेन ले लो कोई बात नहीं, ये है आपके पास नंबर। अब इसमें आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा बेटा, मीडियन कैलकुलेट करने से पहले आप डाटा को अरेंज करेंगे। मीन में ऐसा नहीं था, रेंज में ऐसा नहीं था, बट जब भी आप मीडियन निकालोगे, माध्यक निकालोगे, तो सबसे पहले आप डाटा को अरेंज करोगे। किस ऑर्डर में, किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में करो या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, ये दोनों ऑर्डर में कर सकते हो। आपको असेंडिंग भी पता है